स्वागत है आपका अपने चैनल अंतरिया उज्ज्वल में। साथियों, जिस चीज का हम लोग इतने दिनों से वेट कर रहे थे, आखिरकार वो चीज हो गई है। सरकार का जवाब आ गया है। ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, टीयर 2 रिजल्ट को लेकर सरकार ने आखिरकार जवाब दे दिया है। इंडिया के सबसे बड़े चैनल, अखबार बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर बोल सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, जिसने ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, टीयर 2 रिजल्ट को अपनी साइट पर जगह दी है। और जगह ही नहीं दी है, इसमें काफी सारे उन्होंने छात्रों से बात की है। छात्रों से बात करने के बाद उन्होंने सीबीएसई में भी बात करी है। सीबीएसई में बात करने के बाद क्या पता चला है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो उसे कंपनी सुधार रही है। आप हिंदुस्तान टाइम्स की पूरी रिपोर्ट देखिए, लास्ट में सरकार का जवाब भी है। आप खुद सुनिश्चित करना कि क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो हम लोग पहुंच गए हैं हिंदुस्तान टाइम्स की ऑफिशियल साइट पे, जिन्होंने नवोदय विद्यालय की खबर को, केवीएस और एनवीएस की खबर को अपने साइट्स पे जगह दी है। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान का जाना पहचाना चैनल है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर। देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षण पद के इच्छुक उम्मीदवारों ने परिणाम में देरी के बाद अभियान शुरू किया। मतलब इन्होंने एक अभियान शुरू करा है। इन्होंने अभियान कौन सा शुरू करा है मैं आपको अभी बता दूं। आगे बताया गया है कि ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस जनता पार्टी नाम से इन्होंने एक दबाव समूह बनाया है, जिससे सीबीएसई पर दबाव बनाया जा सके और परिणाम जारी करने के लिए उन्हें बाध्य करा जा सके। तो और इन्होंने अभी ऑनलाइन अभियान जारी करा है, लेकिन इन्होंने एक वार्निंग भी दी है कि अगर आप परिणाम जारी नहीं करोगे तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से आके प्रदर्शन करेंगे और आपसे परिणाम लेने के लिए बोलेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, परीक्षाएं आयोजित हुए 4 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन परिणामों या भर्ती के अगले चरणों के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। मतलब बहुत ज़्यादा छात्र परेशान हैं। यहाँ पे देखिए, केवीएस द्वारा संचालित विद्यालयों में 23,029 शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले देश भर के लाखों आवेदकों ने परिणाम घोषित करने में देरी के लिए सरकार को निशाना बनाते हुए एक ऑनलाइन अभियान शुरू करा। वही ऑनलाइन अभियान उन्होंने शुरू करा है। देखते हैं अभी आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे सीधा नीचे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ से देखते हैं, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में इन भर्तियों के लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने टीयर 1 परीक्षा आयोजित की, जो कि एक बुनियादी ऑनलाइन स्क्रीनिंग परीक्षा थी। टीयर 1 में 20 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। ये तो सही बात है। इसके बाद क्या हुआ, उसके परिणाम 31 जनवरी और 28 फरवरी को घोषित कर दिए गए। इनमें से 85 लाख उम्मीदवारों को केबीएस और एनबीएस पदों के लिए चुना गया, जबकि ईएमआरएस उम्मीदवारों का इनके पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अभी आगे क्या कहते हैं ये लोग, इस साल 22 से 31 मार्च के बीच सीबीएसई ने टीयर 2 परीक्षा के नाम से जानी जाने वाली उन्नत विषय ज्ञान परीक्षा आयोजित की। मई में सीबीएसई ने आपत्तियों के लिए उत्तर कुंजी जारी की। यह कार्य कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक तृतीय पक्ष कंपनी द्वारा किया गया, जिसने पहले सीबीएसई की क्लास 10 और क्लास 12 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया था। अब कौन सी कंपनी ने आंसर की जारी की, कौन सी कंपनी कॉपियां चेक कर रही है? कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने क्लास 10 और क्लास 12 की सीबीएसई की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया था। एक उम्मीदवार ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि जब मैं टीयर 2 के परिणामों के बारे में पूछताछ करने के लिए दिल्ली स्थित सीबीएसई मुख्यालय गया, तो वहाँ के अधिकारियों ने मुझे बताया कि परिणाम प्रसंस्करण में कुछ गड़बड़ी हुई है और कोएम्प्ट इसे ठीक कर रहा है। उन्होंने अपना नाम सार्वजनिक करने से मना कर दिया, क्योंकि वर्तमान में वे मुंबई के एक सीबीएसई से संबद्ध स्कूल में अस्थायी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि कहीं ना कुछ गड़बड़ी है, जिसमें आप लोगों ने भी बोला था कि हाँ, आप सही कह रहे हो कि गड़बड़ी तो कुछ ना कुछ है। देखो, वही बात निकल के सामने आ रही है। हिंदुस्तान टाइम ने अपनी ऑफिशियली साइट्स पे छापा ऐसे। उम्मीदवारों का कहना है कि 4 महीने बीत जाने के बावजूद परिणामों की घोषणा, मेरिट सूची, साक्षात्कार, कौशल परीक्षण या दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुंबई के एक सरकारी स्कूल में दिहाड़ी वेतनभोगी शिक्षक एम सैनी, जो केवीएस के उम्मीदवारों में से एक है, ने कहा, इस देरी ने हमें भविष्य की योजनाओं को लेकर अनिश्चित कर दिया है। मैंने भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करते हुए अन्य नौकरियों में शामिल होने या कैरियर संबंधी निर्णय लेने को स्थगित कर दिया था। मतलब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सिर्फ केवीएस पे ही फोकस करा था। इन्हें जॉब करनी थी तो केवीएस में ही करना थी। इन्हें अन्य कोई परीक्षा से कोई मतलब नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया था इन्होंने। फिर भी इन लोगों को ये लग रहा है कब तक परिणाम देंगे। सैनी ने आगे कहा कि केवीएस के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सीखने की इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकांश स्कूल प्रबंधन ने शिक्षकों को कम वेतन या संविदा पर नियुक्त किया है, क्योंकि जब शिक्षक नहीं है तो संविदा पर ही नियुक्त करना पड़ेगा।
तो बच्चों को पढ़ाने की जो चीज़ें हैं ना वो प्रभावित हो रही हैं। मुंबई की एक अन्य उम्मीदवार किरण सेलार, जिन्होंने एनबीएस के लिए आवेदन किया था, उन्होंने कहा है कि हमने 1 साल तक तैयारी की और टियर 2 की परीक्षा देने से पहले पहला चरण पास कर लिया। हम किसी विशेष सुविधा की मांग तो कर नहीं रहे, हम केवल अधिकारियों से परिणामों की समय सीमा जानने का अनुरोध करते हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों की कमी के कारण स्कूलों के छात्रों का शैक्षणिक वर्ष भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? तो बच्चों का जो शैक्षिक कार्य है वो प्रभावित हो रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में इन उम्मीदवारों ने टियर 2 की परीक्षा के परिणाम घोषित करने और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक व्यापक अभियान चलाया है। इनमें से कुछ ने मिलकर ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस जनता पार्टी नामक एक दबाव समूह भी बनाया है। तो छात्रों ने कौन सा समूह बनाया है? ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस जनता पार्टी नाम से एक दबाव समूह बनाया है, क्योंकि अब छात्रों को ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है। हर चीज़ के लिए प्रदर्शन दबाव समूह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को कुछ करना ही नहीं है। छात्र बेचारे कितने परेशान हैं, और परिणामों की घोषणा जल्द न होने पर सार्वजनिक विरोध की प्रदर्शन की धमकी भी दी है। इसके अलावा दिल्ली के वकील अशोक अग्रवाल ने भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर केवीएस और एनबीएस के आयुक्तों और सीबीआई के अध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेज दिया है। अशोक अग्रवाल जी का हमने आपको ट्वीट दिखाया था लास्ट वीडियो में। अशोक अग्रवाल जी की पैरवी के बाद ही इतना सब चीज़ें रोज़ आ रही हैं, कुछ ना कुछ मीडिया में आ रहा है, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो अशोक अग्रवाल जी ने भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर केवीएस और एनबीएस के आयुक्तों और सीबीआई के अध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेज दिया है। नोटिस में उन्होंने 2024 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि अधिकारी भर्ती संबंधित न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2024 में जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो नोटिस भेजा था सीबीएसई को, कि उसका वो पालन नहीं कर रही है। इस नोटिस में नागरिक अधिकार समूह सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा वर्ष 2024 में दायर एक याचिका में जिक्र है कि जिसमें केवीएस स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 अगस्त 2024 को अपने फैसले में कहा था कि वित्त मंत्रालय ने विशेष शिक्षकों के 987 पदों को मंजूरी दे दी है और उनकी भर्ती प्रक्रिया 6 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी। इन 987 पदों को 2025 की भर्ती के विज्ञापन में शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। अग्रवाल ने कहा, यह 8 अगस्त के उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवमानना है। आदेश पारित हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, फिर भी स्कूलों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। उन्होंने अधिकारियों को शनिवार तक परिणाम घोषित करने का समय दिया है। अशोक अग्रवाल जी ने शनिवार तक बोला है कि अब परिणाम घोषित कर दीजिए, अन्यथा ऐसा न करने पर उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर करने की बात कही, नहीं तो वो हाईकोर्ट चले जाएंगे। उन्होंने कहा अगले शनिवार तक आप रिजल्ट दे दीजिए, वरना हम हाईकोर्ट जाएंगे। संपर्क करने पर शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि टियर 2 परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों भाग शामिल थे। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अब जवाब आ रहा है सरकार की तरफ से। क्या बोला है? एक अधिकारी ने बताया हिंदुस्तान टाइम्स को कि टियर 2 परीक्षा में वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों भाग शामिल थे। 21 लाख से अधिक वर्णनात्मक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है। चूँकि यह एक बड़े पैमाने पर बहुपद भर्ती प्रक्रिया है, इसलिए परिणाम घोषित करने से पहले व्यापक परीक्षोत्तर जांच और सत्यापन के साथ साथ मूल्यांकन भी आवश्यक है। सीबीएसई निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहा है और सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक जांच कर रहा है। यह प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही है, ताकि उचित प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करते हुए परिणाम जल्द से जल्द घोषित किए जा सकें। इन्होंने बोला है कि परिणाम जल्द से जल्द हम घोषित कर देंगे, बट इन्होंने ये बोला है कि अच्छे से कॉपी चेक हो रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। भाई 4 महीने हो गए। छात्रों के विषय में आप लोगों ने सोचा है छात्र कितने मेंटली प्रेशर्ड हैं, घर में कुछ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्या होना है कि नहीं होना है, छात्र कितने प्रेशर में, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। बट ठीक है, जो भी है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आने का चांस पूरा अगले सैटरडे तक ही है, क्योंकि सीबीएसई खुद नहीं चाहता कि हमें कोर्ट जाना पड़े। बाकी आप लोगों को अगर जानकारी सही लगी हो और समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।